कर्ज की समस्या एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे लोगों के जीवन में होती है और बहुत सारे लोग इससे परेशान भी रहते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए काफी ज्यादा प्रयास भी करते हैं। लेकिन जितना भी वे प्रयास करते हैं उतना ही खुद को फंसा हुआ पाते हैं, क्योंकि कर्ज की समस्या जो होती है वो एक बार अगर किसी व्यक्ति को जकड़ लेती है तो फिर वह फंसता ही चला जाता है। ना चाहकर भी उसे और कर्ज लेना ही पड़ता है और फिर वह और भी ज्यादा फंस जाता है। लेकिन इसे बड़ी आसानी से खत्म भी किया जा सकता है। कुछ शास्त्रों में ऐसे प्रयोग बताए गए हैं जिनको करने से कर्ज की सभी समस्याएं तुरंत ही समाप्त होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्ज आखिर क्यों होता है, किस ग्रह की वजह से होता है और कैसे इसे आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिला करे। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कर्ज से बड़ा कोई भी शत्रु नहीं होता है और कर्ज से बड़ा कोई भी दुख नहीं होता है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति पर कर्जा होता है तो ऐसा व्यक्ति 24 घंटे ही कर्ज के बारे में सोचता ही रहता है और जितना ज्यादा वह सोचता है उतना ही उसे दुख मिलता ही चला जाता है। फिर चाहे वह कितना भी प्रयास ही क्यों ना करे, यह कर्ज एक शत्रु के समान नजर आता है। जितना भी वह प्रयास करे उस प्रयास में उसे कोई भी सफलता नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल ग्रह अगर किसी व्यक्ति का खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति कर्ज से निकल ही नहीं पाता है। और मंगल ग्रह के स्वामी हैं भगवान हनुमान, यानी कि हनुमान जी की कृपा से ही कर्ज से मुक्ति पाई जा सकती है। बिना हनुमान जी की कृपा के कभी भी कर्ज समाप्त होता ही नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह के स्वामी सिर्फ हनुमान जी हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में चिंता बनी रहती है कि ना जाने कुछ गलत हो जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए, तो ये भी अक्सर इसीलिए होता है कि मंगल ग्रह आपका खराब है। जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह खराब होता है ऐसा व्यक्ति 24 घंटे ही चिंता में, परेशानी में डूबा रहता है। धन के कोई स्रोत उसे मिल ही नहीं पाते हैं और उसे अगर स्रोत मिल भी जाते हैं तब भी वह कुछ कर ही नहीं पाता है, क्योंकि अगर मंगल ग्रह ठीक नहीं है तो चाहे आपको कितने भी अवसर ही क्यों ना मिले, वह अवसर भी आपके बिल्कुल ही बेकार ही हो जाएंगे। और मंगल ग्रह जिस व्यक्ति का खराब होता है उस व्यक्ति के संकेत ये होते हैं कि वह हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है, यानी कि उसके जीवन में दुख इतना अधिक होता है कि वह हमेशा ही चिड़चिड़ा सा रहता है और दूसरों के जीवन में परेशानी कैसे उत्पन्न करे बस इसी बारे में सोचता रहता है। दूसरों को कैसे परेशान करे, कैसे दुखी करे, बस इसी बारे में सोचता है। तो आप समझ जाएं कि मंगल ग्रह आपका खराब है। तो आप इस गलती को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप दूसरों को परेशान करने, दूसरों को दुखी करने के बारे में सोचेंगे तो इससे आपका मंगल ग्रह और भी ज्यादा खराब होने लग जाएगा और जो कुछ अच्छा जीवन में है भी तो वो भी नष्ट हो ही जाएगा। तो मंगल ग्रह को इन आसान सी चीजों से ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है जो हमने आपको बताई हैं। अब भगवान हनुमान की कृपा प्राप्ति के लिए 11 दिन का एक अनुष्ठान बताया गया है, जिसे जो कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में ऐसे योग बनते हैं कि कर्ज से उसके जीवन में मुक्ति होती है। तो आपको करना केवल इतना है कि शनिवार की रात से या मंगलवार के रात से भी आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। शनिवार की रात से हाथ में जल लेकर भगवान हनुमान के सामने आपको संकल्प लेना है कि आप 11 दिन का बजरंग बाण का अनुष्ठान शुरू करने जा रहे हैं और जो भी आपके जीवन में संकट है या कर्ज है उनसे आपको मुक्ति प्राप्त हो। इस तरह से हाथ में जल लेकर भगवान हनुमान के सामने संकल्प लेकर उनके चरणों में इस जल को गिरा देना है। फिर रोज रात को हनुमान जी के सामने एक चौमुखी दीपक तिल के तेल का जलाना है। उसी कमरे में आपको बैठना है और 11 दिन तक बिल्कुल वहीं सोना है और 2 बार बजरंग बाण का पाठ करना है और फिर भगवान हनुमान से कर्ज से मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहना है। अगर आपके पास कहीं एकांत स्थान है तो एकांत जगह पर अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब इस प्रयोग को आप करेंगे तो इससे सपने में भगवान हनुमान आने लग जाते हैं और सपने में बताते हैं कि किस प्रकार कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी, या फिर वह इतना भी कहकर जा सकते हैं कि कर्ज से अब तुम मुक्त हो जाओगे। तो बस आप समझ जाएं कि आपका प्रयोग अनुष्ठान बिल्कुल सफल हो चुका है, क्योंकि इस प्रयोग को करने से हनुमान जी अपने साधक को कुछ ना कुछ संकेत अवश्य ही देते हैं। तो आज की रात से यानी कि शनिवार की रात से आप इस प्रयोग को शुरू कर दें और खुद ही अपने जीवन में बदलाव को देखें। अगर एकांत स्थान बनाएंगे तो वहीं पर आपको फिर रात को सोना है। तिल के तेल का दीपक जलाकर इसी प्रकार अनुष्ठान को करके 11 दिन लगातार यह क्रिया आपको करनी है। इससे कर्ज समाप्ति निश्चित ही हो जाती है। तो जरूर आप इस प्रयोग का लाभ उठाएं।
इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।